बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के लेक्चर के साथ मैं हूँ मरियम ज़फ़र। हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो हमारे पास तो हम उससे लीनियर कैसे बनाते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और दूसरा कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हैं और तीसरा हम कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ये तीनों मेथड्स हैं। पेपर में हमसे कोई भी मेथड पूछा जा सकता है, इस वजह से हमें तीनों ही पता होने चाहिए कि तीनों को कैसे यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले आज करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोगों ने फैक्टराइज करना होता है दो लीनियर फॉर्म में। ठीक है, लीनियर फॉर्म बनानी होती है। तो देखते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं। आपके पास एक ये है क्वेश्चन है 3x² - 6x = x + 20। राइट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन हमने सबसे पहले ये बात देखनी है कि ये हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना मस्ट है। तो अब ये देखिए आपके पास जो सामने इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी वो क्या थी, ax² + bx + c = 0। अगर उस फॉर्म में हो क्वेश्चन, उस फॉर्म में इक्वेशन हो, तब हम उसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर वो अपनी जर्नल फॉर्म में नहीं पढ़ी हुई तो हमें सबसे पहले उसको अपनी जर्नल फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसको ये देखिए आपके सामने ये जनरल फॉर्म नहीं है, इसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। क्या करेंगे, 3x² - 6x। अब ये देखें x है इक्वल की दूसरी साइड पे, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और 20 को इस साइड से लेके आए तो ये माइनस का 20 हो जाएगा = 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। राइट, अब देखिए यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, सेम वेरिएबल्स हैं। इसका कोफिशिएंट 6 है, -6 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, -6 - 1 क्या होगा, -7 हो जाएगा। 3x² - 7x - 20 = 0। ये हमारे पास, अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, ax² bx और यहाँ c। ठीक है, अब x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट -7, कांस्टेंट -20। राइट, अब हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अब फैक्टराइज करना बहुत इजी है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले कांस्टेंट को और x के स्क्वायर इसके साथ कोफिशिएंट भी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x² के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा -60x²। इसको हम माइंड में रखेंगे। राइट, क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म के साथ हमने जो x² और उसके साथ जो कोफिशिएंट है, मीन कि ये फर्स्ट टर्म को हमने कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको अपने माइंड में रखना है। फिर ऐसे दो कोई भी मतलब यहाँ पे x है ना, कोई भी दो ऐसी टर्म्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7x आ जाए, और अगर उन्हीं दो को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो हमने माइंड में रखा हुआ था -60x² ये आ जाए। तो कौन से ऐसी दो डिजिट्स लेंगे, कौन से ऐसे दो वर्ड्स होंगे जो हमारे पास क्या हो, प्लस माइनस करने से -7x और मल्टीप्लाई करने से -60x² आ जाए। तो अगर हम ये बहुत बड़ी टर्म हो, हमें ना पता चल रहा हो कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो इसका एक इजी वे है कि हम उसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। राइट, एलसीएम से हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 60 लिखूँ तो अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँ 230 से, 215 से, अगर मैं 15 और 4 बनाऊँ, 15 4 से क्या होता है, 15 4 से 60। राइट, लेकिन अब देखो 15 में से 4 माइनस करने से क्या मेरे पास 7 आता है, नहीं आता। तो यह ऐसे फैक्टराइज को मजीद सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 3 5 से 15। राइट, अब 5 1 5, अब 2 2 4 4 3 12, 12 एंड
देखें, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 60 तो आ जाता है, लेकिन 12 और 5 के साथ हम क्या करें, प्लस माइनस के हमारे पास -7x आए। हम क्या करेंगे, हम माइनस का 12 ले लेंगे, माइनस का 12x ले लिया और प्लस का प्लस का 5x ले लिया, प्लस का 5x, प्लस माइनस माइनस। अब 12 में से 5 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, 7x बचता है, 7x। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, जो साइन बड़े के साथ होते हैं हम वो साइन यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, -7x आ गया। हमने कैसे दो लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, जिनको हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये बीच वाली जो टर्म थी -7x ये आ गई। अब ये जो हमने दो लीनियर फैक्टर्स को जो फाइंड आउट किए थे, इसमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके देखें तो जो हमने फर्स्ट में जो माइंड में रखा हुआ था कांस्टेंट टर्म और x की स्केयर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने से, क्या वो मल्टीप्लाई करने से यहाँ वो आता है या नहीं आता। अगर मैं -12x को मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 5x के साथ तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 60 और x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें -12x और प्लस 5x, इनको मैंने, ये दो मुझे लीनियर फैक्टर्स मिले थे। अब उन लीनियर फैक्टर्स को मैंने प्लस माइनस किया तो -7x आया और उन्हीं दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो -60x का स्क्वायर आया, राइट। अब मैं इन दो लीनियर फैक्टर्स को यूज़ कर सकती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्या करूँगी, 3x का स्क्वायर यूं ही रहेगा। अब -7x की जगह मैं क्या रखूँगी, प्लस माइनस का 12x प्लस का 5x। यही हमने फाइंड आउट किए ना फैक्टराइज करने के लिए लीनियर फैक्टर, -20 = 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब ये देखें, एक इन दो को अलग कर लें और इन दो को अलग कर लें। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 भी मैंने कॉमन ले लिया, x भी मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है कि इनमें से हम डिवाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ से एक x, 3 भी कॉमन, 3 और x भी कॉमन, यहाँ अकेला क्या बचा, x बचा। अगर आप 3x के स्क्वायर के नीचे 3x को डिवाइड करें तो आपके पास जस्ट x ही आएगा, माइनस। अब देखिए हमने 12x के नीचे 3x को डिवाइड करेंगे ना, ऐसे 12x ओवर 3x। कॉमन लेने का मकसद होता है कि हर टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ क्या आएगा, 4 आ गया। अब देखें इन दो टर्म्स को अलग देखेंगे, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस, अब देखिए 5 को 20 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 4, x माइनस 4 = 0। अगर आप गौर करें इसमें क्या है, हमारे पास जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में इनके दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो सेम है, यहाँ भी x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार राइट कर लेंगे और 3x + 5 इसको एक बार राइट कर लेंगे। इसका मतलब है कि इसको दोबारा से कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 4 3x + 5 = 0। अब ये देखिए दो टर्म्स अलग अलग हो गई और इनके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, मीन्स कोई साइन नहीं है, दो ब्रैकेट्स आप इसमें यू करती हो, इसका क्या मतलब होता है, बीच में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या मतलब है कि ये टर्म अलग 0 के इक्वल होगी और ये टर्म अलग 0 के इक्वल होगी। अब ये क्या होगा, x माइनस 4 = 0 और दूसरी होगी 3x + 5 = 0, राइट। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो 4 को माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 4, तो x = 4 हो गया। अब अगर इसमें से x फाइंड आउट करना चाहूँ तो 3x = 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5/3 मीन्स डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, एक x की वैल्यू 4 आ रही है और -5/3 आ रही है, तो यही थे हमारे पास सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले क्या किया, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के फॉर्म में लेके आए, मीन्स कि उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम लोगों ने कोई भी दो ऐसे लीनियर फैक्टर्स को चूज़ किया। लीनियर फैक्टर्स को चूज़ कैसे करना है, हम कांस्टेंट टर्म को x के स्क्वायर वाली जो टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा
करवाएंगे उसको माइंड में रखेंगे। फिर उनका एलसीएम फैक्टराइज करने के लिए उनका अगर एलसीएम लेने से हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। हमें कोई भी दो ऐसे लीनियर फैक्टर्स मिल जाएंगे जो कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास वो टर्म आ जाए जो हमने एलसीएम में यूज़ की हुई है, और उनको ही प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये बीच वाली टर्म आ जाए एक्स वाली, राइट। ऐसे दो लीनियर फैक्टर्स के बाद हमारे पास जो है वो मिल जाते हैं। फिर उसमें से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर यहाँ वाई हो तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यही मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन का। तो एक और एग्जांपल देखते हैं फैक्टराइजेशन की, ताकि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में से 1.1 में से x प्लस 1 और x प्लस x अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 और 12। हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल भी नहीं, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम सब क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले हमारे पास क्या आएगा, x भी आएगा एंड x प्लस 1 भी आएगा। एलसीएम लेने का वही तरीका जो कि आप लोग 8th क्लास में सीख चुके हैं। x और x को मतलब इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। उस x प्लस 1 को इस x प्लस 1 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखें x प्लस 1 और मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 तो सेम है, तो हम इसे x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बेस सेम और उनकी पावर जो है वो क्या ऐड हो जाती है, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, इनका पहले x और x प्लस 1 का एलसीएम लिया, यहाँ आपके सामने एलसीएम है। अब क्या करना है, x और x प्लस 1 को अंदर रख के इस x पे डिवाइड किया। जब मैं इस x पे डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। इस x प्लस 1 को इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, अब अगली की बारी, इसको दोबारा अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे। x प्लस 1 से डिवाइड होके अकेला क्या बचेगा, x बचेगा। वो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, 25 ओवर 12 यूं ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेने दी क्या बनता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे वही वाला फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ बनेगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मीन b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 फार्मूले थे a टर्म x और 1, तो मतलब यहाँ पे 2x आ जाएगा। यहाँ बना प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो इनको भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये x का स्क्वायर प्लस x बन गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भी x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, इनको ऐड अप कर सकते हैं। प्लस 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 मतलब यहाँ पे 2x का स्क्वायर बन गया प्लस 2x प्लस का 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हम क्या करेंगे, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू x का स्क्वायर प्लस x। मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 12 से 24x का स्क्वायर प्लस 12 टू 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25x, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से देखें यहाँ पे 24x का स्क्वायर है, 25x का स्क्वायर है। इस 24x के स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या बनेगा, हमारे पास 25x का स्क्वायर। जब ये उस साइड वो वाली टर्म पहले लिख लें, 25x माइनस 24x का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 24x है तो उस तरफ ले जाएं तो ये क्या बनेगा, माइनस 24x, और यहाँ पे प्लस 12 है, उधर जाके माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये x के स्क्वायर वाली टर्म, ये भी x के स्क्वायर वाली टर्म, प्लस माइनस
25 माइनस 24 1, ये बचेगा x का स्क्वायर। आई थिंक ये नजर नहीं आ रहा होगा, हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 25x के स्क्वायर में से 24x का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर और 25 माइनस 24 क्या बनेगा, यहाँ भी प्लस 25 है, यहाँ प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हम फैक्टराइजेशन वाला अमल करेंगे जो कि हमने सीखा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आएगा माइनस 12x का स्क्वायर, इसको माइंड में रखेंगे, माइनस 12x का स्क्वायर आएगा ना, इसको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब कोई दो ऐसे लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 12x का स्क्वायर आ जाए और उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास x आ जाए। तो हम कौन से ऐसे चूज करते हैं, तो आप एलसीएम लेके देख लें, इजी काम यही रहता है। 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 1 से 3। अगर 2 2 4 और 3 4 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 12 आता है ना, और 4 प्लस 4 माइनस 3 कर दूँ, प्लस का 4 माइनस 3 कर दूँ, प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4 माइनस का 3x। तो इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास प्लस का x आ जाता है। जो हमारी कंडीशन थी वो हमें मिल गई, जो हमें चाहिए था। और अब दूसरा, अगर माइनस 4x को प्लस 4x को मल्टीप्लाई करवाऊँ माइनस 3x के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी माइनस 12x का स्क्वायर, वो भी हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, मतलब हमें कोई दो ऐसे फैक्टर्स मिल चुके हैं, कौन कौन से, प्लस 4x एंड माइनस 3x। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, सॉरी लीनियर फैक्टर्स थे जिनसे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, x की जगह ये लिखा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वही अमल, हम इसमें से कॉमन ले लें और इनमें से कुछ कॉमन ले लें। इसमें से x कॉमन है तो x प्लस 4 आएगा, और इसमें देखिए माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस भी कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन ले लें, तो ये आएगा x प्लस, जब माइनस दोनों में कॉमन ले लिया तो दोनों के साथ साइन जो है वो प्लस के हो जाएंगे। 3 4 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 4, बाकी क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे, x प्लस 4 को अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x माइनस 3 को अलग 0 के इक्वल पुट आउट कर देंगे। अब क्या करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 4 को साइड पे ले जाएं तो -4 और x को 3 को साइड पे ले जाएं तो प्लस का 3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है, मीन सोल्यूशन आए हैं, वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, वो -4 एंड 3 है। तो यही हमारे पास क्या थे, यही सोल्यूशन आ गए। हमने ये एग्जांपल की, सॉरी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, और उसमें ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसकी करना मुश्किल लग रही थी, इस वजह से मैंने ये आपके सामने रखा। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, बस हमें इसके कुछ मेथड्स, हमें सिर्फ 2 लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, वो हम एलसीएम लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ी, जो 2 बाकी मेथड बच चुके हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और कंप्लीट स्क्वायर कैसे लेते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज़।